राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 64। शनैश्चर ढूंढा की होली। शनैश्चर देव कहते हैं कि देव ऋषि भी अद्भुत हैं, कोई ऐसा नहीं जो इनकी दया का पात्र ना हो सके। किसी को इनकी दया दुर्लभ नहीं। कभी कभी मुझ निसर्ग क्रूर ग्रह पर भी कृपा करते हैं और कोई सेवा समझा जाते हैं। कल पधारे और पहुंचते ही बोले, हे सूर्य नंदन, तुम्हें स्मरण है या नहीं कि तुम्हारी अनुजा यमुना जिसको प्राप्त करने के लिए तपोनिरत है, वे इन दिनों ब्रज में बाल क्रीड़ा करते। स्मरण है भगवान। मैंने कहा, कालिंदी के संबंध से मुझ जैसे अशुभ ग्रह को भी सौभाग्य मिलेगा श्यालक कहलाने का, उन सर्वेश का। कुछ सेवा भी उनकी करनी है? देवऋषि ने पूछ लिया। अहो भाग्य मेरा, यदि कोई अवसर मिले। मैंने हिचकते हुए कहा, अभी वे शिशु हैं और जानते ही हैं कि शनैश्चर 16 वर्ष के वय तक निष्प्रभाव प्राय रहता है। फिर मैं उन निखिलेश्वर को सुयोग भी क्या दे सकता हूं? केवल यह करो कि कल सायं वृंदावन में एक स्थान पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखो। देव ऋषि से मैं चौंक गया। देव, मेरी दृष्टि वृंदावन में? इस दृष्टि का तो दुर्निवार्य प्रभाव है और वो अशुभ है। सुनो, देव ऋषि ने समझा दिया। हिरण्य कश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को भस्म करने के लिए अग्नि में बैठी। उसका वरदान प्राप्त वस्त्र और वो स्वयं भस्म हो गई, किंतु भक्ता अपराध करके कृत्या हो गई। प्रहलाद जैसे भक्त का संसर्ग पाकर भी कब तक इस अधम देह में कष्ट पाती रहेगी? वैसे तो अनंत काल तक भी इसके उद्धार का उपाय नहीं था, किंतु प्रहलाद से अधिक श्री कृष्ण के प्रिय सखा इसे भस्म कर दे तो ये परिपूरित तो हो जाए। स्वयं श्री कृष्ण इसका उद्धार करेंगे नहीं। भक्तापराधी का उद्धार उनका स्वभाव नहीं है। मैं इसमें क्या सहायता करूंगा देव? मैंने पूछा। कंस ने उस कृत्या को अनुकूल कर लिया है और कल वो वृंदावन पहुंचेगी। देव ऋषि ने आदेश दिया, तुम केवल उस पर दृष्टि रखो जिससे वो अपनी आकाश गमन और अदृश्य होने की शक्ति स्तंभित पावे। इसके अतिरिक्त जो करना है वो स्वयं सब गोप कुमार कर ही लेंगे। देव ऋषि विदा हो गई। वैसे भी मैं सामान्य शुद्ध नीलमधारी को सुप्रभाव प्रदान करता हूँ। ब्रजधरा तो साक्षात महानील कांत श्री कृष्णचंद्र से सुशोभित है। ये श्याम सुंदर जिस हृदय में है, शनि सदा उसके सानुकूल रहेगा ही। अतः ब्रज दर्शन में मुझे बाधा नहीं दिखती। नंदग्राम बरसाने सब समारोह प्राय संयुक्त होते हैं, ये सुन चुका हूं। दृष्टि नहीं उठा सकता, किंतु श्रवण सर्वदा सावधान इधर ही लगे रहते हैं और सभी को संसार का अधिक ज्ञान तो श्रवणेन्द्रिय द्वारा ही होता है। कोई देख भला कितना सकता है? श्री पंचमी को ही बालकों ने दोनों ग्रामों के लगभग मध्य में अरण्य का तरु आरोपित किया और तब से प्रतिदिन बालक सायंकाल उस पर शुष्क काष्ठ अर्पण करते आ रहे। कितना श्रुत मधुर है इनका कीर्तन। नरहर नख लाला नरहर नख लाल प्रहलाद प्रतिपाल। श्री ब्रजेंद्र नंदन कितने उल्लसित होते हैं जब वे कहते हैं प्रहलाद प्रहलाद प्रहलाद। और दूसरी ओर उनके अग्रज की उत्कंठा है नरहरि 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 की ध्वनि करने में। और बालक तो अनेक बार नखलाल के नंदलाल कहकर ताली बजाते और अपने सखा का श्रीमुख देखते।
आज भी ब्रजेश्वरी को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैं माता की व्यथा समझता हूँ। उनके सुकुमार लाल इतना विलंब करके आते हैं, किंतु कोई उपाय भी तो नहीं है। सखा सब आते हैं और यहाँ भी गाते हो चलते नरहरि नखलाल, नरहरि नखलाल का कोलाहल ही करते। ब्रजेश्वरी बालकों के भगवान एवं भागवत गुणगान में बाधा कैसे डाले? स्वयं हंसती हैं और माता रोहिणी के साथ स्वयं भी ताली बजाकर कीर्तन कर लेती हैं। इसके बिना बालकों को शांत करके विदा भी तो नहीं किया जा सकता। देव ऋषि ने तो केवल मुझे सौभाग्य दिया, ब्रज में मेरी दृष्टि क्या करती? भगवती योग माया जहाँ सतर्क रहती हैं सदा, वहां मैं सेवा कर सकता था, लेकिन मैं शूद्र ग्रह, असुरों में मेरा स्नेह है, इसलिए दया में देव ऋषि ने मुझे शुद्ध होने का समय दिया। सेवा में कोई कहाँ कर सका। ढूंढा ब्रज में आई तो स्वयं इतनी सशंक भयभीत थी कि उसके भय ने ही उसे स्तब्ध कर दिया था। वो तो लुकती छिपती अंधकार होने के बहुत पीछे आई। आकर भी उसे सूझ नहीं रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे। कंस ने उसे जो कुछ सुना दिया था, अपने अनुचरों की मृत्यु का जो वर्णन कर दिया था, वो ढूंढा के आतंक को बढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ था। भले कंस ने उसे सावधान करने को सब सुनाया था, वो तो मार्ग में खड़ी सोचने में ही भूल गई कि वो कहाँ क्यों खड़ी। होलिका दहन होना है। शांत के तृतीय पहर में भद्रा पुच्छ में गोपों ने अपने ढंग से इसके लिए सामग्री सजाई है। इस नवाग्नेष्ट यज्ञ में मुन्यलों की आहुति कुंभों से घृतधारा देते हुए और फिर होला यानी अग्नि में सेकी हुई गेहूं और एव की बालें प्रस्तुत करके प्रसाद वितरण, इतना ही तो नहीं करना है। महर्षि साडिल्य विप्रों के साथ पूजन करा देंगे और दूर खड़े मंत्र पाठ करें। इस काष्ठ राशि में पूजन के पश्चात अगन्या दान तो बालकों को ही करना है। ब्रजराज कुमार को ही अपने सखाओं के साथ चंदन दंड की प्रथमा आहुति देनी। तो श्री ब्रजेंद्र नंदन सखाओं के साथ आज इस काष्ठ राशि में काष्ठार्पण करके कुछ शीघ्र लौट गए हैं। मैया की बात बालकों ने मान ली है कि शीघ्र ब्यालू करके सबको सो जाना चाहिए, जिससे होलिका दहन के समय उठा जा सके। सबने दिन में ही अपने अपने चंदन दंड संभाल कर रख लिए। अब तो मैया ने समझाकर बालकों को विदा कर दिए। केवल राम, श्याम और भद्र रह गए हैं सदन में। सबने ब्यालू साथ कर ही लिया। सदा की भांत नंदग्राम के भी बालक सीमा तक बरसाने की सखाओं को छोड़कर ही लौटेंगे, किंतु आज ये ढूंढा मार्ग में खड़ी है, धीरे धीरे बढ़ रही है। अरे इसके तो पद बालकों को देखते ही स्थिर हो गए। कंस ने इसे बतलाया है, 2 बालक हैं, एक गौर एक श्याम। 2 में से किसी एक को उसे उठा ले जाना है, किंतु मूर्ख है कंस। बालक भी कहीं हरे या कई रंगों के होते हैं। ये सहस्रों बालक और इनमें कोई गौर है, कोई श्याम। भयातुर ढूंढा को कंस की कई विशेषताएं भूल गए। वो इतने बालकों में किसे उठावे? उसमें तो अभी एक पद उठाने का साहस नहीं। सब बालक उसे अपने काल देखते हैं। ये कौन है? सबसे आगे आते बरूथप की दृष्टि पड़ी और वो चौंका। अरे अरे ये तो राक्षसी है, विशाल ने धीरे से कहा। पर्वताकार शरीर, कज्जल कृष्ण वर्ण, जलते नेत्र, चमकती दाढ़ें, खुले केश। वे भले न देखें रात्रि में कि अरुण वर्ग हैं। जो आकार सामने है वो राक्षसी सूचित करने को पर्याप्त। कनु मुख पीछे करके तोक ने पुकारने का प्रयत्न मात्र किया था, परंतु तेजस्वी ने उसके मुख पर हाथ धर दिया। कन्हाई, दादा और भद्रा भी तो सैया पर गए होंगे। हम सब कोई दुर्बल है कि पुकार कर दौड़ावे उनको? इसे तो मैं ही मार दूंगा। राक्षसों में शक्ति ही होती
तो अपना कन्हई मार लिया करता उन्हें। यही प्रहलाद को जलाने वाली राक्षसी है। मधुमंगल ने पांडित्य प्रकट किया। राक्षस मरकर फिर जी जाते हैं, यही होलिका है और यहाँ आ गई तो भागकर समीप के भवन से अग्नि लावेगा। सुबल ने कहा, हम सब दाई को फिर जला देंगे। दादा तू बरूथब के पीछे से घूमकर घेर तो इसे, भागने न पावे। सुबल की बात सुनने से पहले ही मधुमंगल अग्नि लेने दौड़ गया। श्रीदामा छोटे भाई की सम्मति के अनुसार गली से पीछे पहुंचने को घूमा तो बालकों का बड़ा सा समूह उसके साथ हो गया। ढूंढा पीछे पलटी की भाग जाए, किंतु उसे असंख्यों बालक पीछे भी दिखाई पड़े। वो एक क्षण तो नहीं पा सकी सोचने को। अपने दुर्भाग्यवश वो इन बालकों द्वारा एकत्र पर्वताकार काष्ठ राशि के ही समीप थी। एक ने काठ उठाकर फेंका, मार दायरी को मारो। अब तड़ाकर लकड़ियां पड़ने लगी। ढूंढा के भयरुद्ध कंठ से क्रंदन चीत्कार भी नहीं फूट रही। वो केवल अव्यक्त गौं गौं करती है, किंतु इन सहस्रों बालकों के कोलाहल में उसका शब्द कहीं सुनाई पड़ सकता है। बालक कोई काष्ठ उठाते हैं और फेंक देते हैं राक्षसी के ऊपर। इतने काष्ठ फेंकने वाले इस तड़ा आघात ने उसे पलक मारते मूर्छित कर दिया, और कितनी आहत हुई थी मैं भी देख नहीं सका। राक्षसी कहाँ गई? मधुमंगल अग्नि लेकर लौटा और दौड़ता आया। हमने उसको दबा दिया इस काष्ठ राशि। पूरी पर्वताकार काष्ठ की ढेरी में बालकों ने कई स्थानों पर एक साथ अग्नि लगा दी। गोप दौड़े, सबने समझा कि बालकों ने होलिका दहन में शीघ्रता कर दी, तो घृत मुन्यानाद भी हवन तो भी अभी करने पड़ेंगे। गोप सामग्री लेकर आए और बालकों के चंदन दंड भी उठा लाए। राम श्याम भी अपने दंड उठाए दौड़े। तुम सब गाली क्यों बक रहे हो? भद्र ने पहुंचते ही सखाओं को डांटा। दारी राक्षसी आई थी, वो प्रहलाद को जलाने वाली होलिका। बालक होलिका को गाली दे रहे थे और नरहरि नखलाल प्रहलाद प्रतिपाल का बीच बीच में कीर्तन कर लेते थे। मधुमंगल ने ही कहा, हमने उसे फूंक दिया। राक्षसी समीप का गोप सुनते ही चौंका। राक्षसी कहाँ से आ गई? कैसी राक्षसी? गोप में आशंका फैलने लगी। बालक अपने उत्साह में बतलाने में लगे हैं कि कितनी भारी राक्षसी थी और उन्होंने उसे फूंक दिया। वो ढूंढा थी। महर्षि साडिल सुते आ गए थे। केवल अपने 3 शिष्यों के साथ उन्होंने ब्रजराज को आश्वस्त कर दिया। भद्रामुख में होलिका दहन बलि लेता है, वह बालकों ने ही दे दी। अब आहुति दे दो। उसी अग्नि में सहस्रों घृत कुंभ की धाराएं पड़ने लगीं और सभी गोप अंजलियां भरकर अन्न आहुति डालने लगे। मेरी दृष्टि अब वहां से स्वतः हट गई। वहां का मेरा कार्य पूर्ण हो गया, किंतु श्रवण मेरे सदा इधर लगे ही रहे। राक्षसी के दहन के कारण अब मेरी दुर्निवार अशुभ दृष्टि पड़ने से मैं कह नहीं सकता कि प्रभाव किसका पड़ा। प्रातः सब बालक एक साथ वहां आ गए और उन्होंने पहले अग्नि को बड़े लकुट लेकर कुछ अस्त व्यस्त किया, ये देखने की राक्षसी जीवित होकर भाग गई या नहीं। उसके शरीर के कुछ अवशेष देखकर आश्वस्त हो गए। अब इतना काष्ठ, इतना अन्न पड़ा, उसमें घृत कितना भी पड़ा हो, ये तो कोई कई दिनों जलेगा ही। बालकों में से श्याम सुंदर ने ही किनारे से शीतल भस्म उठाई और श्रीदाम के मुख पर मल दिया। सब बालक राक्षसी को गाली दे ही रहे थे। अब परस्पर भस्म उछालने मलने लगे। भस्म गोबर मिट्टी तक बढ़नी ही थी और उसमें पानी मिल गया तो कीचड़ बन गई। इस प्रकार होलिका दहन की धूलि बंधन में गाली और कीचड़ प्रवेश पा गया। उपनंद बाबा ने सब देखते ही पुकारा, नीलमणि, अरे राम, सब सुनो तो। बड़े ताऊ की पुकार सुनकर सब संकोच से सिमट आए। स्नेह पूर्वक ताऊ ने समझाया, तुम सब कीर्तन करते हो, नरहरि नखलाल, फिर कीचड़ को कुमकुम गुलाल से खेलो। मेरे लाल भी लाल बनेंगे और सबको लाल कर देंगे। मैं इतनी गुलाल लूंगा तो अपने दोनों कर्पूरे फैला दिए
तुम लोग सब घर जाकर स्नान करो, अच्छे वस्त्र पहनो। ताऊ ने बालकों को पूर्णतः सहमत कर लिया। भोजन करके सब आओ, मैं तब तक रंग का कुमकुम का प्रबंध किए देता, फिर सायंकाल तक खेलना। चलते चलते सुबल ने कन्हई के कान में कहा, तू सबको लेकर हमारे यहाँ आना आज, वहां बहन तुझ पर रंग डालेगी। इस प्रस्ताव को उसी समय स्वीकृति मिल गई। बरसाने में सुबल श्रीराम ने पहुंचते ही दौड़ दौड़ कर सबको सुना दिया। अभी नंदगांव के सखा सब कन्हई दाऊ दादा के साथ आवेंगे, रंग की झोलियां भरे, यहाँ सबको लाल लाल कर देंगे। उन सबों को भी रंग से सराबोर करो, सब मिलकर बड़ा आनंद आवे। लड़कियों में दौड़ा दौड़ प्रारंभ हो गई। जब भाइयों के साथ पिता चाचा ताऊ रंग घोलने प्रोत्साहित करने लगे तो माताओं को दासियों को भी स्वर्ण की रत्न खचित रेचिकाएं अर्थात पिचकारियां शीघ्र स्वच्छ करके अपनी लालियों के करों में देना ही था। ये तो केवल ओठ से बालिकाओं की आनंद क्रीड़ा देखेंगे। अब ये जो रंगोत्सव आरंभ हो गया, इसमें तो अनेकों परिहास चलने हैं, और कितने दिन ये सब चलेगा कोई गणना करता है क्या। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।